माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। कि समाज के कह रहे हैं कि अब समाज में कोई एक व्यक्ति भी मरने नहीं पाएगा। शिविर का शुल्क लगाया जाता है। अनेकों योगाचार समाज में शिविर लगाने लगे। जिस तरह धर्म का पतन हो गया कि एक कथावाचक, निश्चित आज अनेकों कुछ कथावाचक हैं जो सार गर्भित चिंतन देते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मगर अनेकों 99% जो कथावाचक हैं जिनका केवल धन चिंतन बन गया है, केवल धन अर्जन, वे परंपरा बन गई है। इस तरह योगाचार्यों की परंपरा बनती चली जा रही है। शिविर लगाते हैं, शिविर शुल्क लेते हैं। यदि किसी प्रकार का शिविर शुल्क लगाया जाता, चूंकि यह ऋषियों मुनियों का एक ज्ञान था जो निःशुल्क सदैव बांटा गया है। योग सदैव निःशुल्क बांटा जाना चाहिए। मेरे आश्रम में भी कभी कोई पहुंचता है तो अगर योग सीखना चाहता तो उसको समय दिया जाता है। रहने की व्यवस्था निःशुल्क रहती है, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहती है, 1 रुपए का किसी तरह का शुल्क नहीं रहता। जब भी वहां योग के क्रम नवंबर और फरवरी का महीना, पूरे महीने 1 महीने कभी भी कोई आ सकता है, बाकी कभी भी कोई आए, वहां योग के क्रम शिष्यों द्वारा चलते रहते हैं। वहां बैठकर उन योग की क्रियाओं को सीख सकते हैं। मां का वहां दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ समाज कल्याण के लिए चलता रहता है। क्योंकि जिस तरह अगर मैं आपको सचेत करता हूं, आपको कहता हूं कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना सीखो, एक पाठ तो करो, बड़े बड़े मंत्र स्तोत्रों का आपको ज्ञान हो या ना ज्ञान हो, क्योंकि आपके लिए मैं वह सूत्र से आपको जोड़ रहा हूं कि अगर आपसे कहता हूं एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो, तो वह अखंड पाठ मेरे सिद्धाश्रम में अखंड अनंत काल तक के लिए चल रहा है सतत। केवल आपको संबंध से जोड़ दोगे, वह ऊर्जा प्रवाह आपको आपके पास तक आने लगेगा। मगर इस भटकाओं में पड़ोगे तो निश्चित आप उसी तरह का आप तो आध्यात्मिक जीवन कह रहे हो, आप धर्म कर्म का आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, हम तो किसी तरह का अवगुण नहीं करते, फिर भी हमारे सामने विषमताएं क्यों है? उनको दूर कर सकते हो धीरे धीरे। संघर्ष आना कोई बड़ी बात नहीं है। समाज सुख और शांति मांगता है। मैं कह रहा हूं जो आज तक समाज में किसी के सामने संघर्ष न डाले गए हों, विषमताएं न डाली गई हों, वो माता आदि सतजननी जगदम्बा मेरे जीवन में डाले। क्योंकि जब मेरे जीवन में संघर्ष विषमताएं आएंगी तभी तो उनसे निकलने का, पार जाने का मार्ग में हासिल कर सकूंगा, तभी तो उस प्रकार सत्ता से ज्ञान हासिल कर सकूंगा। बोलो सत भगवान की जय। क्योंकि हर संघर्ष से निकलने का कोई ना कोई मार्ग होता है। आज अनेकों योगाचार जो पूरे समाज को लूट रहे हैं, और फिर भी हमारी चाहे जिस प्रदेश में देखो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, खुद सहयोग दे देकर अपने जिलों से करोड़ों करोड़ रुपए धन इकट्ठा करा करके बस धर्म कार्य के लिए इकट्ठा हो रहा है। और जा कहां रहा है? कोई किसी चैनलों में अपना व्यवसाय कार्य में जुड़ रहा है, कोई किसी तरह के सैकड़ों प्रकार के व्यवसाय क्षेत्रों में समाज का दान का दिया हुआ पैसा लगाया जा रहा है। कहीं डॉक्टरों को गाली दी जा रही है, जो डॉक्टर इस धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है, उन्हें डॉक्टरों को गालियां दी जा रही है, कहीं वकीलों को गालियां दी जा रही हैं। खुद लुटेरों के समान जो जीवन जीते हैं, वो समाज भी जो डॉक्टर विषम में विषम परिस्थितियों आज अनेकों लोगों को जीवन दान दे रहे हैं, अनेकों लोगों को सहारा दे रहे हैं, उन्हें कहा जाता है वो लुटेरे हैं। अरे छोटी मोटी कमियां तो सब जगह होती है। मैं जिस मार्ग में बैठा हूं वहां भी कमियां हैं। आज अगर साधु संत सन्यासियों के बीच कहता हूं तो मेरे मार्ग में भी जितने केवल यही विषमता है कि जिन वस्त्रों को मैं धारण किए बैठा हूं, उन्हीं वस्त्रों को अनेकों लोग समाज में धारण किए कहीं न कहीं गलतियां कुछ कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं, सत्य भी उन्हीं के बीच बैठा हुआ है। अनेकों डॉक्टर जिन्हें लोग भगवान के समान मानते हैं, असाध्य से असाध्य रोगों में वे आपको लाभान्वित करते हैं। जो समाज को लूट रहे हैं वो कह रहे हैं वो डॉक्टर लूट रहे हैं। डॉक्टरों ने उस तरह समाज से लूट करके, बेईमानी करके, दान के, दक्षिणा के उनसे अपने अस्पताल नहीं बनवाए। उनके माँ बाप ने अगर पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च किया है तो निश्चित अपने जीविकोपार्जन के लिए वो अपनी कुछ न कुछ फीस अवश्य रखेंगे। अगर उन्हें अस्पतालों का निर्माण बैंकों से ऋण लेकर के रखा है तो उनको बैंकों का ऋण उतारने के लिए धन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। मगर धर्माचार्यों, योगाचार्यों की किस चीज की आवश्यकता है? अगर धर्म स्थान के निर्माण भी कराना है तो समाज को स्वेच्छा में छोड़ देना चाहिए। समाज को अपने विचार चिंतन बताने चाहिए, मगर उसके लिए फ्यूर शुल्क लगाया जाए, उसके लिए केवल धन कुबेरों के चौखटों में माथा टेकते फिरा जाए, यह धर्म का अपमान है। मैंने इसीलिए अगर जो अपनी बात रखी है तो इसी वजह से रखी कि आज या तो सचेत हो या तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें। मैं हर काल में उपस्थित हूं। मैंने कहा विज्ञान को भी मैंने चुनौती दी है कि अगर मैं कह रहा हूं तो आज विज्ञान के पास ब्रेन का टेस्ट करने की क्षमता है कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन व्यक्ति सही बोल रहा है। मैं कह रहा हूं इस शरीर से मैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जब जहां चाहूं वहां विचरण कर सकता हूं। बोलो सत भगवान की जय। क्या आज समाज के बीच योगाचार्यों के पास वो सामर्थ्य है? अगर है तो उन मशीनों के बीच से अपने आप को गुजारें। पहले मैं गुजरने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं आपको सिर्फ सचेत करना चाहता हूं कि सिर्फ लोगों के कहने पर अपने विवेक से सोचो समझो, उसके बाद अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, आपका कल्याण होगा। अनेकों धर्माचार्य हैं
आज समाज में यदि वो धर्माचार, मैंने कहा जितने धार्मिक संस्थान बने हुए वे जन चेतना फैलाना शुरू कर दें तो हमारा धर्म क्षेत्र भी सुधर जाए, समाज क्षेत्र भी सुधर जाए और राजनीति क्षेत्र भी सुधर जाए। ये अनीति, अन्याय, अधर्म, कोई भी क्षेत्र व्यक्ति यदि राजनीतिक नेता बनना चाहता तो पहले अपराधी बनता है। एक विचारधारा पनप गई है कि अगर मुझे राजनीति में जाना तो पहले अपने लोफड़ बनना पड़ेगा, अपने क्षेत्रीय थाने में मुझे नाम दर्ज कराना पड़ेगा, 2-4 की हत्याएं करना पड़ेगा, 2-4 को मारना पीटना पड़ेगा, तब मैं अपने मोहल्ले का, क्षेत्र का एक नेता बन सकता हूं। एक विचारधारा पनपती चली जा रही है जहां समाज सेवा की भावना होनी चाहिए कि मैं अगर थोड़ा भटका तो और सुधार करके अपने मोहल्ले की, अपने गांव की सेवा करूंगा कि लोगों से मेरा संबंध आत्मीयता से जुड़ सके। विचारधारा पूरी मरती चली जा रही है। इसका अंत क्या होगा? इसमें कहीं ना कहीं आपको विचार करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। आज जगह जगह जो दुर्गा चालीसा के पाठों के अनुष्ठान कराए जा रहे हैं उन्हीं पे जन चेतना समाज के बीच डाली जा रही है, आध्यात्मिक वातावरण समाज के बीच डाला जा रहा है। क्योंकि मैं दोनों पक्षों में बराबर सक्रियता से कार्य कर रहा हूं। समाज में जहां संगठन के कार्यकर्ता निःशुल्क भाव से जाकर समाज में जन जागरण करते हैं, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वह ऊर्जा के से संबंधों को जोड़ते हैं, वही आपको सचेत करते हैं कि नफा मुक्त जीवन जियो, मांसाहार मुक्त जीवन जियो। अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू करो। धीरे धीरे वह आवाज अपने आप में सामर्थ्यवान होगी। धीरे धीरे वह आवाज समाज में परिवर्तन डालती चली जाएगी कि कोई राजनेता यदि आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता होगा तो आपके साथ एक सेवक की तरह बर्ताव करेगा। उन समाज में जो आज की परिस्थितियां उनसे अपने आप को सचेत करो। जब आपसे संबंध स्थापित करने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तब का आपका संबंध देखो कि कितना प्रेम भाव का संबंध नजर आएगा। कि हो सकता है आपका जूठा पानी भी पी ले, आपके घर में खाना भी खा ले, मगर किसी चुनाव जीत जाने के बाद, मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन जाने के बाद वह किस तरह का बर्ताव समाज के साथ करते हैं। हम किसी भी पद पर बैठे, हमको सबसे पहले अपने कर्म पर सचेत होना चाहिए। क्योंकि आज कोई मंत्री बना, मिनिस्टर बना तो उसके कर्म संस्कारों में वो जुड़ा हुआ है, उसके योग होंगे उस पद तक पहुंचा, मगर पद की मर्यादाएं क्या होती हैं, पद के कर्म क्या होते हैं, उसके लिए हम आप सभी को सचेत होना पड़ेगा। कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में अपने आप को सुधारें। और सुधारने का सिर्फ एक रास्ता है कि आत्मा का शोधन करें, अवगुणों से अपने आप को अलग हटाएं। नहीं, अनीति, अन्याय, अधर्म से कमाया हुआ धन केवल विनाश और पतन के मार्ग में ही आपको ले जाएगा, आपके परिवार को ले जाएगा, आपके समाज को ले जाएगा। आप धन इकट्ठा कर रहे हैं अनीति, अन्याय, अधर्म से, आप नहीं गलत करोगे तो आपके बच्चे गलत करेंगे। समाज में अनेकों ऐसी घटनाएं होती हैं, उनको देखने समझने की जरूरत है। यह देश सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया। यदि हम केवल सचेत हो जाएं, जो एक दूसरे केवल सहयोगी बन जाएं, अपने पास उतना ही अर्जित करें, अपने आप पास उतना ही संचित करें जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। इच्छाओं में जहां आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करें। इच्छाएं तो असीमित हैं, आपको पतन के मार्ग पे खींचती चली जाएंगी। वह असीमित इच्छाएं जो है, उन इच्छाओं को प्रगति सत्ता की ओर मोड़ दो, सत्य की ओर मोड़ दो, चेतना पथ की ओर मोड़ दो। उस मार्ग की ओर लालायित हो कि हम उन ऋषियों मुनियों की संतानें हैं, उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, हम उस प्रगति सत्ता की आत्मा के अंश हैं। हम धीरे धीरे अपने आप को प्रभावक चाहें तो जन्म दर जन्म अपने स्तर को उठा सकते हैं। आज हम भीख मांग रहे हैं, आज हम गरीबों को जीवन जी रहे हैं, हम अगर सचेत हो जाएं तो धीरे धीरे करके हम जन्म दर जन्म अपने आप स्तर को आगे उठा सकते हैं। आज अगर ये शरीर भी इस स्थान पर बैठा हुआ तो कुछ कई जन्मों के कर्म संस्कार, योगों का कर्म जुड़ा हुआ है। आज अगर आपके बीच कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर में सुख सुविधाएं, भौतिक संसाधन है, तो उसके भी कोई न कोई संस्कार होंगे। उन संस्कारों को जानना, पहचानना और समझना, उन पर थोड़ा सा सचेत होना है। बहुत सरल मार्ग होता है प्रकृति सत्ता से संबंध जोड़ने का। चिंता शब्दों को माध्यम बनाओ, मगर शब्दों से ही संबंध मत जोड़ो। शब्द एक माध्यम है, गुरु एक माध्यम है। गुरु से संबंध उतना ही जोड़ो कि आपके लिए वो सिर्फ एक माध्यम है। मैं प्रकृति सत्ता से संबंध जोड़ने के लिए आया हूं। गुरु को चाहे मानो चाहे न मानो, मगर गुरु की बातों को मानना शुरू कर दो, तुम्हारा प्रकृति सत्ता से संबंध जुड़ जाएगा। भगवान की जय। जिस तरह मैं कहा कि जीविकोपार्जन में अपने से करते, इसलिए मैं शिष्यों से सेवाएं लेना भी पसंद नहीं करता, न मैं शिष्यों पैर दबाना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा रास्ता अलग है। जिस तरह आप जीवन जी रहे हैं, मैं भी उसी तरह का जीवन जीता हूं। आज मैं इस स्थान बैठा हूं, आप वहां बैठे, मगर मैं आपको अपने हृदय में धारण करता हूं। समाज से आत्मीयता का संबंध जोड़ता हूं। उस संबंध को केवल जानने और पहचानने की आवश्यकता है। मैं उस प्रगति सत्ता की ओर जो आपको बढ़ाना चाहता हूं, उस केवल आपको सोच उधर की ओर बढ़ा देना है। एक संकल्प ले लेना है कि हमारी जननी
माता आदि सब जगत जगदम्बा है और हमको उनसे संबंध जोड़ना है, उनसे दूर हो चुके उस ओर हमको बढ़ना है। जरा एहसास करो, जब आप छोटे थे, शिशु थे, अबोध थे, जब आप माँ की गोदी में जाते थे तो आपको कितनी तृप्ति, कितना आनंद मिलता था। एक भौतिक जगत की वह जननी जो आपके स्थूल की जननी है, वह माता पिता जिनका अगर स्नेहिल हाथ हमारे शरीर में स्पर्श कर सकते जाता था तो हमको आनंद की अनुभूति होती थी। माँ की गोदी में बैठ जाते थे हम, बाहर चाहे जितना राक्षस क्रोध के लोग खड़े हो, चाहे कोई हमको डरवा रहा हो, माँ की गोदी में बच्चा आते ही अपने आप को निर्भय समझ लेता है, निर्भय हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। वही बच्चा अगर 10 कदम दूर खड़ा हो, कोई पकड़ना भी चाहे तो रोकर माँ की ओर दौड़ता है। क्या मिलता था माँ की गोदी में जो दूसरों की गोदी में नहीं था? क्योंकि वह संबंध, हमारे स्थूल का संबंध माता पिता से जुड़ा हुआ है, स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है। तो स्थूल शरीर का यदि बाहर कहीं भय नजर आता है तो हम जो ही उस स्थूल के सत्य के नजदीक जाते हैं, हमको उनकी चेतना तरंगे हमारी रक्षा करती है। उसी तरह जिस कालिकाल में इससे ज्यादा विषमताएं और क्या होंगी, केवल आप सचेत हो जाओ कि अगर आपकी आत्मा में कष्ट है, आवरण पड़े हुए हैं, आपको तकलीफें हो रही हैं, तो उस प्रगट सत्ता की ओर दौड़ो, प्रगट सत्ता की ओर चलना सीखो, प्रगट सत्ता को याद करना सीखो, प्रगट सत्ता का स्मरण करना सीखो। आप कोई मंत्र ना जानते हो, कोई तंत्र ना जानते हो, मां कहना तो जानते हो। एक अबोध शिशु बन जाओ, एक बालक के समान एक अबोध शिशु के सामने मां से भक्ति भाव से मामा कहकर स्मरण तो करो, उस पुकारो तो सत्य को। कहीं आपको जाने की जरूरत है, अपने घरों को मंदिरों का स्वरूप दे दो, अपने घरों में मां का ध्वज टंगवा लो। वह प्रगट सत्ता कण-कण में मौजूद है। मैंने उस प्रगट सत्ता का एहसास हर पल पाया है, उस एहसास से आप लोगों को जोड़ना चाहता हूं। केवल अपने आप को जोड़ो तो उस बिंदुओं से, उस प्रगट सत्ता को अपना मानो तो जो तुम्हारी है, जिससे तुम बेमुख हो चुके हो। उस संबंध को पहचानो, उस संबंध को पहचानते ही आपको आनंद मिलने लगेगी, तृप्ति मिलने लगेगी। क्योंकि प्रगट सत्ता ने हमको स्वतंत्र जीवन दिया, इसलिए हम भटकते चले जा रहे हैं। उस प्रगट सत्ता का जहां हमको ऋणी होना चाहिए कि प्रगट सत्ता ने हमको इतनी सामर्थ्य दे रखी है कि अगर हम अपनी आत्मा चेतना तरंगों को चेतन करना चाहें तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, देव समान बन सकते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने सब कुछ हासिल किया है, आप भी कर सकते हैं। उतावलापन, जहां खड़े हो, जिस बिंदु पे खड़े हो, जिस धरातल पे खड़े हो, पहले उससे संतोष हासिल करो कि हम दूसरों से बहुत कुछ अच्छे हैं। एक व्यक्ति अगर हम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में अपनी झूठी पत्तल फेंक देते तो उससे भी अन्न का दाना निकाल करके खा करके तृप्ति हासिल करता है। हमारे पास माँ ने खाने पीने कपड़े पहनने के लिए दे रखे हैं, हम पहले उसमें संतोष हासिल करें। अपने से आगे धनवानों को मत देखो, अपने से नीचे गरीबों को देखो, तुम उनके सामने भगवान के समान हो और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू करो। जिस बिंदु पे हो यह मत सोचो कि हम क्या जिस तरह गुरुजी बैठे हैं, जिस तरह दूसरे साधु संत ने हासिल किया या जिस तरह दूसरे साधकों ने हासिल किया, हम क्या उस बिंदु को हासिल कर सकेंगे? निश्चित हासिल कर सकोगे। धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाओ, अपने अंदर वो भक्ति भाव लाओ, अपने अंदर वो शिष्य भाव लाओ। समाज के सामने तुम्हारे आंसू गिरे न गिरे, मगर माँ के सामने तुम्हारे आंसुपात जब होने लगे वह भाव आए, मगर भाव में भावुकता ना हो जाए। वह सिर्फ भाव, जो मैंने कहा मैं भावुकता की तरफ से बढ़ने से आपको रोकता हूं, क्योंकि भाव आपको चेतना की ओर ले जाएंगे, भावुकता आपको पतन की ओर ले जाएगी। बहुत ज्यादा नाचने लग जाना, बहुत ज्यादा थिरकन आ जाना, यह पतन की ओर ले जाती है। आज अनेकों संप्रदाय, अनेकों साधु संत सन्यासी देखोगे नाचेंगे गाएंगे, यह भी एक नशा है। अगर उस नशे में लग जाएंगे तो हम नशे से किसको तृप्ति दे रहे हैं? इस स्थूल को तृप्ति दे रहे हैं। बड़े बड़े कथावाचक नाचने लग जाते हैं, लोग सोच रहे होंगे जैसे वो तृप्त हो गए, भगवान से सीधा संबंध जुड़ गया। एक चेतना तरंग अगर थोड़ी आती उसको पचा नहीं पाते। धीरे धीरे संतुलन, भजन सुनना अच्छी बात होती है, थोड़ा बहुत हंसी जो प्रसन्नता की जो क्रियाएं चलती रहे, मगर हमारा लक्ष्य जिसमें का शब्दों का संबंध हमारा कहां से कि शब्द उस सूक्ष्म जगत तक पहुंचाएं। इसी तरह ये जो बाहर थोड़ा बहुत क्रम जो होना चाहिए, मगर आजकल इसी का रास रंग का चलने लगा है। आंशिक उसका सहयोग लेकर आगे की ओर बढ़ो। आपको भजन बहुत कुछ अच्छा लगता है तो उस भजन को पाओ, उसके बाद थोड़ा सा तृप्त लो, अपने अंदर क्या हो, अंदर की ओर ध्यान को खींचो। अगर बाहर की किसी को कपड़े की सुध नहीं है, नाच रहा है, कुछ कर रहा है, यह पूर्णता नहीं जीवन की, यह अपूर्णता है, अधूरापन है। इसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो अपने नफे को न पचा सके वही इस तरह की थिरकन करेगा। आम समाज कर रहा हो अलग बात है, मगर जो साधु संत सन्यासी अपने आप को पूर्ण कहते हैं, अगर वो किसी भजन में नाचने लग जाएं, किसी भजन में थिरकने लग जाएं, तो ये निश्चित मान लीजिए कि उनके अंदर अभी पूर्णता नहीं आई है। साधक योगी को अगर अपने अनुरूप उस समय स्थिति नजर आएगी तो ध्यानस्थ होता चला जाएगा, गहराई में डूबता चला जाएगा। जिस तरह शब्दों का संबंध वहां से है, उसी प्रकार आप
उस आत्मसत्ता की ओर संबंध को जोड़ने का प्रयास करो कि भाव पक्ष लाओ, भावुकता ना हो। भावुकता आपको सत्य से दूर करती चली जाती है और भाव पक्ष आपको शक्ति के नजदीक लाती चली जाएगी। केवल मां और ओम की शरण में आ जाओ, केवल अपनी आत्मा की शरण में आ जाओ। किसी को मानो या ना मानो, तुम मुझे मानो या ना मानो, किसी को और दूसरे को मानो या ना मानो, आत्मा को तो सत्य मानो जिसके बल पर तुम जीवन जी रहे हो, जिसके बल पर चल रहे हो, जिसके बल पर बोल रहे हो, जिसके बल पर खा रहे हो। और उसी रास्ते में चलने के लिए मैंने 2-3 क्रम बताए कि शक्ति जल जिसको मिल जाएगा, शक्ति जल का नित्य पान कर लिया करो। क्योंकि मैं जिन माध्यमों से आपको रास्ते दे सकता हूं वो सभी समाज को रास्ते देता हूं। चेतना मंत्र को सहारा बना लो, दुर्गा चालीसा पाठ को सहारा बना लो, ओम और मां को सहारा बना लो, नशे से पूरी तरह से अपने आप को दूर करो, मांस से पूरी तरह से अपने आप को दूर करो, सभी जाति धर्म संप्रदाय को समान मानो, मानवता की रक्षा करो, मानव हो, मानवता के पथ पर चलो, मानवता को अपना धर्म मानो। गलतियां तो किसी से हो सकती हैं, हिंदू धर्म में भी अपराधी हो सकते हैं, इस्लाम धर्म में भी अपराधी हो सकते हैं, सिख धर्म में भी अपराधी हो सकते हैं। यदि कोई अपराधी है तो मैंने बार बार कहा कि अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर निरपराध आपके द्वारा प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। आज अनेकों प्रकार की समाज में ऐसी स्थिति आती है, दंगे फैलते हैं, कुछ फैलता है, लोग मारते काटते चले जाते हैं, कितने लोगों की हत्याएं कर देती है जिनका उस अपराध से कोई रिश्ता नहीं होता। आज समाज जाके इस दिशा की ओर हमें सचेत उसी के लिए करने आया हो कि छोटी छोटी बात आती है। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, एक ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, 10-10 बसें फूंक दी जाती हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को अपमानित किया जाता है, जहां व्यवस्थाएं संभाली जानी चाहिए वहां शहर को बंद करा दिया जाता है, जहां और सहयोग करना चाहिए। पहले तो दंगा भड़काएंगे, अब बाद में नगर बंद कराएंगे। एक अपराधी है, उसने अपराध किया तो उसे दंड दो, उसे कानून के हवाले करो। अगर कानून नहीं दंड देता तो तुम दंड देने के लिए स्वतंत्र हो, मगर एक अपराधी से सैकड़ों को निरपराधों को दंड दो। यह समाज को खुली आंखों से देखो, सब जगह दंगे भड़कने लगे हैं। इसलिए मैं अपने संगठन में जुड़े सदस्यों को सदैव सचेत करता हूं कि दंगों के पथ पर कभी भूल करके मत जाना। शक्ति हासिल करो, शक्ति को जनकल्याणकारी कार्यों में लगाओ, शक्ति को अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध लगाओ। कोई अपराधी है, कोई अनीति अन्याय अधर्म करा, उसके विरुद्ध अपनी शक्ति को लगाओ, मगर अनीति अन्याय अधर्म तुम खुद मत करने लग जाना। थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। ये समाज का खुला नेतृत्व हम आज सभी जगह देखते रहते हैं। अभी आसाम में दंगा हुआ, एक महिला को जिस तरह निर्वस्त्र करके बेइज्जती किया गया, ये समाज में मानसिकता पनपी कहां से? अगर ये मानसिकता इसी तरह चलती चली जाएगी तो हम आप सभी क्या शांति हासिल कर सकेंगे? क्या कथाएं सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा? इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, इस मानसिकता की दिशा को बदलना पड़ेगा। हमें संकल्पवान बनना पड़ेगा कि हम जीवन में नित्य संकल्प लें कि हम अनीति अन्याय अधर्म के पथ पर नहीं बढ़ेंगे, हम सत्य पथ पर चलेंगे। हम उस प्रगत सत्ता के अंश हैं। प्रगत सत्ता ने हमें मानव बनाया है, मानवता हमारा धर्म और पथ होना चाहिए। उस मार्ग के लिए आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है। यहां जो मैं हर जगह जगह जाकर जो शिविरों का आप लोगों के दिव्य आरती के लिए आह्वान करता हूं, जो 2 दिव्य आरतियां यहां पर होंगी, उन दिव्य आरतियों के माध्यम से जो मेरा आशीर्वाद रहता है वो समाज को प्रदान किया जाता है। उन दिव्य आरतियों के समय तुम अपने संबंध को उस प्रगत सत्ता से जोड़ सको ना जोड़ सको, मगर आपकी ध्वनियों को अपने माध्यम में उस प्रगत सत्ता तक अवश्य पहुंचाता हूं। उन दिव्य आरतियों की क्या विशेषता है मैंने आपको अवगत कराई है। जो बड़े बड़े अनुष्ठानों से आपको फल नहीं प्राप्त होगा, वह फल उन दिव्य आरतियों को जो मेरे द्वारा यहां 2 प्रवचनों के बाद संपन्न कराई जाएगी, उनसे आप लोगों को फल प्राप्त होगा। बोलो सत भगवान की जय। उन दिव्य आरतियों के लिए ही आयोजन किए जाते हैं कि हम आप सभी मिलकर उन दिव्य आरतियों में अपने आप को एकाग्र कर सकें। एक बार संबंध उनमें प्रगत सत्ता के साथ जुड़ जाता हो तो चेतना तरंगें हमारे शरीर में आना शुरू हो जाती है। जिस तरह काली अंधकार की कोठरी में यदि एक सुराख कर दिया जाए, वहां पे एक प्रकाश की किरण चली जाती है, अंधकार अपने आप भग जाता है। इसी तरह हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर यदि एक प्राणवायु की चेतना तरंग थोड़ी से ऊपर उठ गई तो हमको सहायता करने लगी, आपकी विषमताएं दूर होने लगेंगी। अलौकिक ऊर्जा भरी हुई है आपके अंदर। एक सामान्य व्यक्ति यदि एक तीव्र चेतना तरंग तत्काल मस्तिष्क तक फैल जाए तो मैं कह रहा हूं अपनी सुध बुध खो बैठेगा, बेहोश हो जाएगा, गिर पड़ेगा। एक अलौकिक नशा आपके अंदर भरा हुआ है। कभी जब साधक जाएंगे वो एहसास करेंगे, जो मैंने कहा ये शब्द मेरे प्रमाण होंगे समाज के लिए कि जो मैं कह रहा हूं उस मार्ग में जब आप चलोगे तो एहसास होगा कि कुंडली चेतना में, उस प्राणवायु में कितनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य है।
कि एक चेतना तरंग को हजम करने की सामर्थ्य आपके पास नहीं है, और जब पूर्ण चेतना तरंग जागृत होगी तो उसको हजम कैसे करोगे? मगर इस नफे और उस नफे में फर्क है। बाहर की जब आप बोतल चढ़ाते हो, गांजा चिलम पीते हो, तो जो ही नफा आपको उतरता है आपका शरीर शिथिल और बेकार हो जाएगा। आप अगर नफा नहीं करोगे तो आप जीवन नहीं जी सकोगे, और यह नफा आपको चेतना प्रदान करता है। एक पल भी यदि आप एकाग्र हो सके तो आपका मन प्रसन्न होता जाएगा, घंटों आपके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाएगी, आपके शरीर की बीमारियां और दूर हो जाएंगी। रात में यदि आप 1 मिनट के लिए गलती से ध्यानस्थ हो गए, सुबह आप उठेंगे तो आपकी प्रसन्न मुद्रा होगी। आप लोग कई बार रात में देखते होंगे, जिस रात आपको शांति से आपकी नींद आएगी मन की एकाग्रता के साथ, सुबह आप उठोगे तो प्रसन्न चित्त उठोगे। और जिस रात आप विषमताओं के उलझनों में नाना प्रकार के स्वप्न निरर्थक चीजों को देखते रहोगे, कई बार आप सुबह उठते हो आपको बड़ा आलस, एक जड़ता से आपके अंदर नजर आती है। उस सत्य को खोजो, बाहर नशे का पान मत करो, अंदर के नशे का पान करो। तुम जहां हो, जिस बिंदु पे हो, वहीं पे वो नशा शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे अपने आप को पहचानो तो, जानो तो कि वह नशे के लिए वही क्रियाएं, यही क्रियाएं यहां से सिखाई जाती हैं। इसी क्रियाओं के लिए आश्रम में अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है कि जब आप वहां जाएं तो श्रद्धा से बैठ करके 1 पाठ, 2 पाठ, 5 पाठ जो भी आप करें, मन मस्तिष्क से एकाग्र होकर के करें। उन चेतना तरंगों को आपको लाभ मिलेगा। वह चेतना तरंगें प्राणवायु आपके अवगुणों को दूर करेंगी। अपने घरों पे मां का ध्वज टांगो, अपने घरों में एक छोटा पूजन कक्ष बनाओ, नहीं है तो जहां जैसे एक आसन बिछा लिया करो और नित्य बैठने की क्रियाएं सीखो। उतावलापन आपके अंदर ना हो, शर्म और झिझक आपके अंदर ना हो। आप दुनिया भर के काम तो बड़े आराम से करेंगे, स्नान बड़े आराम से करेंगे, कपड़े और बड़े आराम पर, जब पूजन में जाएंगे तो बस ये लगता है कि हमको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तो जो 2 घंटे में होता है उसको 1 घंटे में जल्दी जल्दी कर लें। 108 मंत्र जाप करना है, मंत्र कहांगे एक बड़ी जल्दी जल्दी माला चलेगा, और बोलोगे जितनी देर में 10 मंत्र होने चाहिए उतनी देर में आपकी पूरी माला की जाप हो जाता है। ये ढोंग और पाखंड की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कम समय है तो 5 मंत्र का ही जाप करो, मगर मन की एकाग्रता के साथ करो। 1 मंत्र का जाप करो, मन को एकाग्र करके करो, जल्दबाजी उतावले में न करो। जिस दिन ज्यादा समय हो उस दिन ज्यादा करो। एक खुले मार्ग से आप चलो। प्रकृति सत्ता को दिखावे की जरूरत नहीं है। प्रकृति सत्ता का तो आपका संबंध जुड़ा ही है। उस संबंध जुड़े में जो आवरण पड़े उसके हटाने के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, प्रकृति सत्ता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपनी आत्मा में पड़े हुए आवरणों को हटाने के लिए। और आवरणों के हटाने में यदि आडंबर का सहारा ले लोगे तो आवरण हटेंगे कैसे? अतः मन मस्तिष्क को एकाग्र करके करो, शांत चित्त होकर के बैठो। जितनी देर बैठो मेरुदंड को सीधा करके बैठो। नींद आलस से आ रही है, मेरुदंड को सीधा करो, आपको नींद आलस से आपसे दूर होता चला जाएगा। क्योंकि आपका संबंध, जब एक प्रेमी प्रेम का रात भर बैठे रहे उनको नींद नहीं आएगी, क्या संबंध है उसमें? और आप अपनी आत्मा की जननी से जब संबंध स्थापित करना चाहते हैं, गुरु से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आपको आलस्य आ जाता है। इसका तात्पर्य आपने संबंध स्थापित किया ही नहीं। इसका तात्पर्य अभी आपने उस संबंध की उस पूर्णता को आपने हासिल किया ही नहीं। मैं उन्हीं संबंधों का ज्ञान कराने आया हूं कि आज जो प्रेम शब्द बदनाम है, उस प्रेम शब्द को समझो। प्रेम शब्द आते ही प्रेमी प्रेमिका का भाव आ जाता है, या पति पत्नी के बीच के संबंध को ही संबंध आप मान लेते हो। जबकि प्रेम शब्द का उच्चारण होते हुए सब पहले माता पिता के संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। आत्मा और परम सत्ता के संबंधों से प्रेम का भाव होना चाहिए। जिस दिन तुम अटूट प्रेम उसी भाव से करने लगोगे तो तुम्हें ना नींद आएगी, ना आलस्य आएगी, ना जड़ता आएगी। मैं दिन रात एक आसन पे बैठना चाहूं बैठ सकता हूं, जब तक बगैर भोजन के रहना चाहूं रह सकता हूं। किस बल पर रह सकता हूं? बहुत कम भोजन करता हूं, उसके बाद भी उसी तरह से, क्योंकि आप भोजन भरपेट करते हैं, अच्छा लगता है उसके लिए करते हैं। भोजन उतना करना चाहिए जितना शरीर में आवश्यक है। तो आपको इन बिंदुओं में थोड़ा विचार करना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम।
उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे
मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।